हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो आपको रोज आके देखना है। ये वीडियो आपको रोज तब तक आके देखना है जब तक इस वीडियो में कहीं कहीं एक एक बात आपके दिमाग और दिल में पूरी तरीके से घुस नहीं जाती। देखो, इसमें कहीं कहीं हर एक बात ना आपके दिल को छू जाएगी, वादा करता हूं। और आज तुम्हें ऐसा फील होगा कि आपका अथर भैया स्क्रीन के उस पार आके डायरेक्टली आपसे 1 to 1 बात कर रहा है। देखो कैसा है ना कि हम में से मैक्सिमम बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। और मैं हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करता हूं। लेकिन आप खूबसूरती देखो जनाब हमारे परिवारों की या फैमिलीज की, कि पैसे होते नहीं इतने ज्यादा हमारे पास में, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप कभी भी किसी भी चीज में हमें कोई कमी महसूस नहीं होने देते। खुद पर शायद 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब बात हमारे पढ़ाई पर आती है, एजुकेशन पर आती है, हम पर आती है, तो बिल्कुल ऐसा हम खर्चा ऐसा करते हैं बिल्कुल कि हम कोई बहुत बड़े करोड़पति हैं। खैर वो बात अलग है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन अभी अगर हमारे पास इस समय कोई चीज सबसे कीमती है ना, तो वो पैसा नहीं है, वो है टाइम, वो है समय। क्योंकि देखो, जब मैं बात करता हूँ पैसों की और हाँ, समय को लेकर, टाइम को लेकर, मैं आज तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूंगा जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग बन जाएगा। लोगों ने बहुत ज्ञान दिया होगा तुमको, बहुत महाज्ञानी लोगों ने, ज्ञानी पुरुषों ने तुमको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन आज जो मैं चीज़ तुमको बताऊंगा ना, वो लिटरली तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ होगी। देखो कैसा है कि जब मैं बात करता हूँ पैसों की और टाइम की, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास में ऑप्शनल है कि मैं खर्चा कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा मन है आज पैसा खर्चा करना है तो करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। मतलब इट इज़ कंप्लीटली इन माई हैंड्स। लेकिन जब मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम एक ऐसी चीज है ना, और एक बात और ध्यान रखना कि पैसा गरीब और अमीर में भेदभाव करता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम एक ऐसी एकमात्र चीज है इस दुनिया के अंदर जो अगर एक बार खर्च हो जाती है तो वापस कभी भी नहीं आती है। फिर चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो, अगर आपका आज का ये दिन चला गया है तो ये दिन लौट के वापस कभी नहीं आएगा। और समय ना कभी भी अमीर या गरीब में भेदभाव नहीं करता। इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी के खाते के अंदर भी समय रोज रात को 24 घंटे और क्रेडिट कर देता है और कहता है कि तेरे पास आज 24 घंटे हैं। इस दुनिया के सबसे गरीब आदमी के अकाउंट के अंदर भी समय रोज 24 घंटे क्रेडिट कर देता है और बोलता है कि आज तेरे पास में भी 24 घंटे हैं। यानी कि समय ना तो किसी के साथ भेदभाव करता है, और एक बार चले गया तो कभी लौट के वापस नहीं आता। अब देखो यार, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन आज जब मैं हमारी बात करता हूँ तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। हमें मौका मिला है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। थोड़ी बाहर निकल के दुनिया देखो, अपने आसपास देखो। आप जब सड़क पे उस बच्चे को देखते हो ना भीख मांगते हुए, उसको शायद कभी पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। उसका जीवन शायद वैसे ही चलेगा, चलता रहेगा और एक दिन खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये 4-5 साल जो है ना, घिस लो। ये बात ध्यान रखो कि इन 4-5 सालों में इतनी मेहनत करनी है कि आगे जाके कभी भी किस्मत को हमारी नाकामयाबी के लिए ना कोसना पड़े। कभी ये ना कहना पड़े कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मैं आपके साथ मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे पापा यार, जब मैं छोटा था तब अपने घर से 25 किलोमीटर दूर उनकी फैक्ट्री थी, वहाँ बाइक से रोज़ जाते थे। 25 किलोमीटर जाना, 25 आना। और उनकी जो फैक्ट्री थी वो काफ़ी जंगल में थी। तो एक बार की बात है, वो वापस आ रहे थे, तब बहुत बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी और उनकी बाइक पंचर थी। अब बहुत बारिश थी तो रास्ते में तो ना, और हाईवे था, मतलब जंगल खत्म होने के बाद सीधा उनका वो हाईवे लग रहा था। तो वहाँ पर ना तो कोई पंचर की दुकान थी ना कुछ था। तो पापा लेजिट 5 से 6 किलोमीटर बारिश के अंदर वो बाइक बिल्कुल घसीट के लेकर आए हैं। ये जब इंसिडेंट्स आप अपने अराउंड देखते हो ना, तो ये चीज़ें आपको सफल बनने पर मजबूर करनी चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कीमत नहीं होती। जिस इंसान का समय निकल गया ना, उससे एक बार जाके पूछना। आज अगर तुम, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद अभी जॉब कर रहे हैं, अगर तुम कभी उनसे जाके पूछोगे ना, जो शायद 24-25 साल के हैं, वो तुमसे कहेंगे कि बेटा यार, मैं जब 11वीं 12वीं में 10वीं में था ना, तो मैंने भी खूब अय्याशी की, खूब टाइम पास किया, खूब मस्ती की। लेकिन आज यहाँ बैठ के रिग्रेट होता है कि अगर थोड़ी सी मेहनत डाल लेता ना, थोड़ी सी मेहनत और डाल लेता, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो उस बंदे से जाके पूछो, उस इंसान से जाके पूछो जिसका समय जा चुका है। आज का वो अपना समय ये चीज़ सोच सोच के वेस्ट करता है कि शायद कल के समय को रिस्पेक्ट कर लेता। अभी जो मैं तुम्हें लाइनें बताने वाला हूँ, ये कहीं पर लिख लो, छाप लो, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, और ये पार्ट स्पेशली रोज आके सुनना कि अभी हमारी उम्र कितनी है, शायद 14, 15, 16 या 17 साल। देखो, मेहनत लाइफ के हर फेज में करनी पड़ती है,
लेकिन अब जो बोलूँगा ध्यान से समझना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, उम्र के साथ साथ मेहनत बहुत बढ़ती जाएगी, लेकिन जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जो रिटर्न आपको मिलेगा वो बहुत कम होगा। आज अगर आप स्कूल में या कॉम्पिटिटिव में मक्कारी करते हो, टाइम पास करते हो, तो कल जाके शायद आपको कॉलेज में मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत शायद इससे ज़्यादा होगी। अगर हम कॉलेज में मेहनत नहीं करते हैं तो आगे जाके जॉब में या जो भी चीज़ हम चूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तब जब आप 22-23 साल के हो जाओगे, तब जो आप मेहनत डालोगे ना, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि आप मेहनत को टालते गए। देखो, मेहनत को कभी भी आप कैंसल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि छोड़ यार अब नहीं पढ़ूंगा। कभी ना कभी जाके मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज अगर तुम सोच लो कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी, कल जाके तुम्हें अपना पेट भरने के लिए बाहर जाके काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज अगर हम सही स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, सही चीज़ें नहीं सीखते हैं, तो आगे जाके शायद हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन पैसा बहुत कम मिलेगा। लेकिन ये बात मैं तुम्हें अभी इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास समय है। देखो, नाकामयाबी के, पढ़ाई ना करने के, मेहनत ना करने के हम रोज़ ना खुद को 100 कारण देते हैं, रोज़ 100 बहाने देते हैं। खुद से हम बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं होते, लेकिन हम खुद को 100 बहाने देंगे कि यार ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। एक ऐसा कारण ढूंढो जो इन सब के ऊपर भारी पड़े। एक वाय ढूंढो, वो चीज़ ढूंढो जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है। वो एक रीजन ना, वो एक रीजन ढूंढ लो, वो एक रीजन इन 100 रीजंस के सामने भारी पड़ेगा, वादा करता हूं। ध्यान रखना कि भगवान सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं मेरी जान, सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, सबको मौके मिलते हैं, सबको समय मिलता है, और सबको भगवान वो ताकत देते हैं। भगवान खुद आके नहीं आपको काम करवाएंगे, आपका खुद करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी अगर सामने दिख रही है, देखो हमको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका होता है। हमारी बॉडी के सभी पार्ट सही से काम कर पाते हैं, हम एक फिट बॉडी में रह रहे हैं, यही है, एक आशीर्वाद है हमारे लिए। इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करना सीखो, तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली इतनी हेल्दी बॉडी हमें मिल पाती है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है पढ़ने का, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। लोगों के पास ये भी नहीं है और भगवान ने दिया है तो हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आज से ये वीडियो आप तब तक रोज देखोगे जब तक ये वीडियो आपके दिमाग के अंदर घुस नहीं जाता। जिस दिन से आपको ये बात 100% समझ आ गई और आपने अपने डेली रूटीन के अंदर, आपने अपनी लाइफ के अंदर चेंज कर लिया, इस वीडियो की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कमेंट नीचे छोड़ के जाना कि आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड। किसी और के लिए मत करो, खुद के लिए करो। आज से 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखो और तुम्हारा पुराना वर्जन तुमसे पूछे ना कि डिड यू मेक इट इन लाइफ, तुम उसे हंस के ये बात बता पाओगे, यस। सो नीचे एक कमेंट छोड़ के जाना, और रोज जब भी ये वीडियो तुम देखने आओ, एक कमेंट वापस छोड़ के जाना, हर रोज छोड़ के जाना कि आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, मच लव, तुम्हारा अथर्व भैया। देखो, मैं यार इसी पूरे फेज से गुजरा हुआ हूँ, इस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूँ। लेकिन आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो मेरी एज के थे, वो नहीं संभले, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होता। और देखो, एक बात और ध्यान रखना कि बस एक इंसान लगता है अपनी पूरे परिवार की कंडीशन को बदलने के लिए। आज से पहले आपके परिवार की जो भी सिचुएशन थी, जो भी कंडीशन थी, आप बनोगे अपने परिवार के लिए वो मसीहा जो अभी से लेकर आगे आपके परिवार का जो पूरी कंडीशन है उसकी पूरी काया पलट कर देगा। आपको वो भगवान ने वो जिम्मेदारी आपको दी, वेस्ट मत करो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, मच लव।